जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव अग्निहोत्री। आज मैं कक्षा 10 के छात्रों के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा। तो देखें, सबसे पहला चैप्टर जो है कंप्यूटर साइंस में वो कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन मीन्स कंप्यूटर एक परिचय। इस चैप्टर में कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में कुछ ऐसे शब्द हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे सामने आएंगे, वो हम जानेंगे उनके बारे में। और कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर का विकास कितनी पीढ़ियों में हुआ, ये सारा इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कंप्यूटर शब्द बना कैसे। देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है कंप्यूट, और जिसका प्रयोग हम वर्ब के रूप में करते हैं। आप सभी को पता होगा वर्ब का मीन्स क्या होता है कि कोई भी जो कार्य किया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पर जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंप्यूट। मीन्स कंप्यूट को अगर हम हिंदी में कहें तो कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, मीन्स कैलकुलेशन करना। ठीक है। अब जैसे इंग्लिश में ढेर सारी वर्ब होती हैं, अगर हम उदाहरण के लिए लें, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो जिस प्रकार से खेलना यानी कि प्ले होता है, तो प्ले मीन्स होता है खेलना, और अगर हम प्ले में ER लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लेयर। और प्लेयर का मतलब होता है खेलने वाला अर्थात खिलाड़ी। ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखते हैं, जो हमारा वर्ब है कंप्यूट, कंप्यूट जो वर्ब है उस वर्ब में अगर हम ER जोड़ देते हैं या फिर R जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है कंप्यूटर, और उस समय इसका अर्थ हो जाता है गणना करने वाला, अर्थात हिंदी में कहते हैं संगणक। तो ऐसे मान लेते हैं कि कंप्यूटर जो है उसको अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो उसको कहेंगे संगणक। ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी देखा है कि स्टूडेंट्स से लोग जब कहते हैं कि बच्चे क्या कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, तो पूछते हैं बताओ कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म जो होती है वो कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं है, कि कंप्यूटर खुद में एक वर्ड है, एक शब्द है, और किसी भी शब्द को हम फुल फॉर्म के रूप में नहीं दे सकते। ठीक। वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने कंप्यूटर की क्वालिटीज़ को जोड़ करके कोई एक फुल फॉर्म बना दी होगी, जैसे कि C फॉर कुछ कह दिया होगा, O फॉर कुछ कह दिया होगा, लेकिन कंप्यूटर का कोई देखा जाए तो जो कि वर्ड है इसलिए उसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती। अगर कोई कहता भी है तो बना लिया है उसने, अच्छा है, उसका हमें विरोध नहीं करना है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं। कंप्यूटर अपने आप एक वर्ड है और जिसका मतलब होता है गणना करने वाला यंत्र, यानी कि संगणक। हाँ, तो मैं बता रहा था जैसा कि कंप्यूटर जो जिसको संगणक कहते हैं वो गणना करने वाला यंत्र है, लेकिन अब इस समय अगर आप लोग देखेंगे तो कंप्यूटर केवल गणना ही नहीं करता है। कंप्यूटर के सामने अब बहुत सारे काम आ गए हैं, कंप्यूटर हर क्षेत्र में है, हर काम कंप्यूटर करने लगा है। अगर हम केवल गणना करने वाली बात कहें तो जैसे हमारा कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में सिर्फ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं। तो वैसे ही अब इस समय कंप्यूटर केवल गणना करने के लिए नहीं रहा। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बनाया गया था, जब 4000 ईसा पूर्व चीन में कंप्यूटर की एक नींव रखी गई थी, जिस समय अबेकस नाम का यंत्र बनाया गया था, तो उस समय कंप्यूटर जो अबेकस नाम का यंत्र था, देखा होगा आजकल भी जो बेसिक स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स है, उसमें एक लकड़ी का ढांचा बना होता है जो 2 खानों में बटा होता है, उसमें एक रॉड लगे होते हैं लोहे के, उसमें कुछ दाने जैसे पड़े होते हैं, उनको काउंट करके बच्चों को एक गिनती और पहाड़े याद करवाए जाते हैं। तो वैसा ही एक अबेकस था, जिस अबेकस को सिर्फ गणना करने के लिए ही बनाया गया था। तो उस समय से चूंकि वो गणना करने का ही सिर्फ काम करता था, तो इसलिए धीरे धीरे उसको गणना करने वाला यंत्र मान लिया गया और उसका नाम भी कंप्यूटर रख दिया गया।
लेकिन अब वर्तमान समय में हालत ये हो गई है कि कंप्यूटर किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कंप्यूटर फैला हुआ है। आप किसी भी तरफ अपनी नज़र उठा के देखेंगे, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो अगर हम किसी बैंक में जाएं हमें कंप्यूटर दिखाई देगा, अगर हम रेलवे स्टेशन पर जाएं, अगर हम प्राइवेट बड़े बड़े जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ जाएं, वहाँ उनका कंप्यूटर रखा होता है। अगर हम मेडिकल स्टोर देखते हैं वहाँ कंप्यूटर होता है। ठीक है, हर विभाग में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह कंप्यूटर का ही बोलबाला है इस समय। तो कंप्यूटर में सारे काम होने लगे हैं, जैसे कि अब कंप्यूटर में हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से हम मूवी भी देख सकते हैं, कंप्यूटर से हम ऑडियो सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, कंप्यूटर से हम डिज़ाइन पेंट भी कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से हम इंटरनेट भी चला सकते हैं। लेकिन इतने सारे काम कंप्यूटर करने लगा है, फिर भी उसका नाम वही। ठीक है, तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा बता दिया है, समझ गए होंगे आपको कि गणना करने वाला यंत्र था शुरुआत में, लेकिन अब बहुत से काम वो करने लगा है, फिर भी उसका नाम कंप्यूटर ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। और ये परिभाषा हमने सामने बोर्ड पे लिख रखी है, आप लोगों को ये परिभाषा मुंह जबानी याद भी कर लेनी है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आती है। देखें, परिभाषा है कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलती है, जो उपयोगकर्ता मीन्स कि जो उपयोग कर रहा होता है उसको, मीन्स जिसको हम कहते हैं यूजर। जैसे हम यूज कर रहे हैं तो हम यूजर हो गए, आप यूज कर रहे हो तो आप यूजर हो गए, या फिर प्रोग्रामर्स, जो लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा दिए गए आदेशों की यूज करने वाले लोग प्रोग्रामर्स, जो आदेश देते हैं और जो इशारा करते हैं, जो संकेत देते हैं, उनके अनुसार, यानी उन आदेशों को, उन संकेतों को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों पर क्रिया करके सूचना प्रदान करता है। ठीक, मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता अथवा प्रोग्रामर्स द्वारा दिए गए आदेशों व संकेतों के अनुसार आंकड़ों पर क्रिया करके सूचना प्रदान करता है। ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूं कि इस परिभाषा में कुछ ऐसे शब्द भी आए हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं, आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़े हैं। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर चूंकि नया सब्जेक्ट है, बहुत वैल्यू इसकी है, इसमें बिना कंप्यूटर कुछ नहीं हो सकता, तो हमें लग सकता है कि कुछ शब्द हमारे सामने कठिन हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनको हम नहीं पढ़ सकते हैं। देखें, समझाते हैं। इसे यहाँ पर एक शब्द आया है आंकड़े। हम लोग बोलते हैं कि डाटा डाटा डाटा, सब लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतने जीबी डाटा आ गया, उतने जीबी डाटा आ गया। ठीक है, तो डाटा को हम हिंदी में कहते हैं आंकड़े। डाटा क्या होता है? डाटा जो है, लिखा है तथ्य जिसका कोई अर्थ न हो, ऐसा एक फैक्ट हो, ऐसा एक तथ्य हो जिसका कोई अर्थ न हो, लेकिन वो फैक्ट हो, तो उसको हम आंकड़ा कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया 100। अब जैसे 100 क्या है, अब हमें 100 नहीं पता कि क्या है 100 तो कुछ भी हो सकता है, 100 का नोट भी हो सकता है, 100 पुलिस का डायल नंबर भी हो सकता है, और 100 जो है वो किसी के मार्क्स भी हो सकते हैं। मतलब हमें पता नहीं है, अनिश्चित है कि ये है तो फैक्ट, लेकिन ये फैक्ट, इसका कोई अर्थ हमारे सामने पता नहीं है, तो इसको हम कहेंगे डाटा। ओके, सेकेंड पॉइंट है सूचना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, अर्थपूर्ण आंकड़े, जैसे अभी हमने जस्ट बताया जब आंकड़े हैं, अगर केवल आंकड़ा ही है तब तो उसका अर्थ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई हमें सूचना दे रहा है, जैसे हमने बता दिया कि 100 क्या है कि किसी भी बच्चे के ऑब्टेन मार्क्स हैं, मतलब उसने प्राप्तांक हैं, उसने नंबर कितने पाए हैं, मान लो उसने 100 आउट ऑफ 100 उसने सारे 100 में 100 नंबर उसने पा लिए, तो अगर हम ये कहें कि उस बच्चे के 100 नंबर आए, तो ये सूचना होगी, तब ये आंकड़ा नहीं होगा। आंकड़ा तब होगा जब हम केवल 100 कह दें, तब आंकड़ा हो जाएगा। अगर हम कहें कि उस बच्चे के 100 नंबर आए, तो सूचना हो जाएगी, हमें किसी ने सूचना दे दी। और अगर हम कहें कि ये
100 नंबर है, पुलिस को डायल करो, तो हमें पता चल जाएगा ये पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर है, तो वो 100 नंबर क्या होगा, वो सूचना होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आदेश। आदेश को इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक, अगर हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, और यहाँ पर किसी से मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम कंप्यूटर को अपना कोई आदेश देते हैं कि हमारे ये काम करना है। जैसे लिखा हुआ है, किसी कार्य को करवाने के लिए कंप्यूटर को दिया गया आदेश इंस्ट्रक्शन या फिर आदेश या निर्देश कहलाता है। ठीक है, दोबारा से सुन लें कि कंप्यूटर से हमें जो काम करवाना है, तो उस काम को करवाने के लिए उसको हम कोई ना कोई आदेश तो देंगे ही। जो उसको हम आदेश देते हैं वही कहलाता है क्या, इंस्ट्रक्शन। और नंबर 4 है क्रिया। क्रिया का मतलब प्रोसेसिंग। ठीक है, जब भी कंप्यूटर का नाम आता है तो सभी को पता है प्रोसेसिंग तो होती ही है। जैसे प्रोसेसिंग क्या है ये बता दें कि जैसे मान लो कि हमने कंप्यूटर को कोई आदेश दिया, कंप्यूटर को हमने कोई आंकड़े दिए कि भाई इसकी हमें सूचना तुम्हें देनी है, या हमने सपोज दैट कंप्यूटर को हमने दिया 2 × 2, तो ये हमने कंप्यूटर को आदेश दे दिया कि भाई कंप्यूटर महोदय हमारा 2 × 2 का जो सूचना है वो मुझे वापस करके दे दो। कंप्यूटर क्या करेगा, ये सूचना जैसे ही निर्देश से कंप्यूटर में जाएगा तो कंप्यूटर का जो पोर्शन होता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो उसका भाग होता है, ये सूचना वहाँ जाती है और CPU में इस पर एक क्रिया की जाती है। यानी जैसे हम लोग अपने दिमाग में 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 करते हैं, ठीक वैसे ही चूंकि CPU कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, इसलिए कंप्यूटर के दिमाग में वहाँ 2 × 2 = 4 होता है, और 4 होने के बाद फिर वह उस सूचना को हमें 4 कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा देता है। यानी कि कंप्यूटर में जो भी क्रिया हुई, जो हमने डाटा दिया, उस डाटा पर कंप्यूटर ने जो क्रिया की, जो कैलकुलेशन किया, उसी को हम कहते हैं क्या, क्रिया हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें, थोड़ा सा मैंने आपको बताया है अभी कंप्यूटर का परिचय क्या है, किस शब्द से बना है, ये सब बताया है। कंप्यूटर की भाषा अभी आपको लर्न कर लेनी है ये, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जैसा सुनने में आया है काफ़ी दिन तक चलेंगे, इसलिए आप लोगों को जो भी होमवर्क दिया जाए, आप डेली का डेली होमवर्क अपना लिख भी लें कॉपी पर, लर्न भी कर लें, और यही समझें कि आपकी एग्जाम की यही तैयारियां हैं। ठीक है, इसके बाद में अब मैं आपको कल या फिर अगले दिन मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। 4000 ईसा पूर्व चीन में कंप्यूटर का आविष्कार की नींव रख दी गई थी, जब अबेकस नाम का यंत्र बना था, और उस अबेकस नाम के यंत्र से लेकर के इस आधुनिक पीढ़ी में, जो इस समय हम कंप्यूटर की 5th जनरेशन में अपनी लाइफ जी रहे हैं, इसमें आते आते कंप्यूटर कितने चरणों से होकर के गुजरा, कहाँ तक कंप्यूटर को कहाँ कितने कितने स्टेप आगे बढ़ना पड़ा, वो सारे स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों से दोबारा से अपील है हमारी कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। अपने खुद को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने आसपास के लोगों को, सभी से रिक्वेस्ट करें कि लॉकडाउन के समय में अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। और इसी कामना के साथ मैं आज का वीडियो